हेलो एस्पिरेंट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आईडीबीआई ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है अगर तो आप एक नया एस्पिरेंट हो। क्यों? क्योंकि जहाँ बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में 28 या फिर 30 तक का मैक्सिमम एज लिमिट होता है, इस एग्ज़ाम में सिर्फ 25 तक का मैक्सिमम एज लिमिट है। तो कहीं ना कहीं अगर बाकी एग्जाम से कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपटीशन कुछ हद तक कम होता है। तो आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या क्या है। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ जाके इसका नोटिफिकेशन भी देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ। टेलीग्राम चैनल में मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम लोग देखें, 8 मई 2025 यानी कि आज इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। 20 मई 2025 तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा। ज़्यादा दिन नहीं है तो देर मत करो, अगर आप एलिजिबल हो फॉर्म को भर दो। जो एग्ज़ाम डेट है ये 8 जुलाई है। देखिए काफ़ी जल्दी इसका एग्ज़ाम हो रहा है और सिर्फ एक डेट रखा हुआ है। ये सिंगल राउंड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स फिर मेंस ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको एक ही राउंड का एग्ज़ाम देना है, उसको क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू देना है, फिर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो भी डिस्कस करेंगे। चलो, इसका जो एज लिमिट है ये जो काउंट होगा ये होगा 1 मई 2025 से। 1 मई से आप लोग अपना एज को काउंट करोगे, यानी कि 1 मई तक अगर आपका एज 20 हो चुका है या फिर 25 से कम है तब जाके आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। आप अपना एज काउंट कर लेना इस डेट के हिसाब से। अगर एलिजिबल हो, अगर प्रिपरेशन है, भर दो फॉर्म, क्योंकि ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, कंपटीशन भी कम होता है, अच्छा जॉब है, आप इस पर ज़रूर से अप्लाई करो। चलो, अगर हम लोग वैकेंसी का बात करें तो टोटल 676 पोस्ट है। अच्छा नंबर है। पैन इंडिया एग्जाम होता है, यहाँ पे स्टेट वाइज कुछ सीन नहीं है। आपको ओवरऑल पैन इंडिया सिलेक्शन ही होगा। लेकिन हाँ, जो सिलेक्शन के बाद जो आपका पोस्टिंग होता है ना, वो आपको आसपास ही मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको वो सामने ही दे दे। जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनरिजर्व 271, ओबीसी 124, ईडब्ल्यूएस 67, एससी 140, एसटी 74। चलो, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन मस्ट है, बाकी आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसकी ही तरह। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स चाहिए अगर तो आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप बाकी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो मार्क्स है वो ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। तो ये परसेंटेज के बैरियर के लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉर्म कम डलता है। कहीं ना कहीं हर तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पे जो कंपटीशन है कम हो रहा है। तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। अगर तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो फिर तो है, और अगर आप दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, फिर भी ये एग्ज़ाम आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। चलिए, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। जो आपका बैंकिंग का स्ट्रक्चर होता है पीओ मेंस का, अगर हम लोग बात करें, सेम उसी टाइप का ये भी एग्ज़ाम है। रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 40 मिनट आपको मिलेगा। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट आपको मिलेगा। क्वांट्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स टोटल 35 मिनट आपको मिलेगा। करंट अफेयर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स टोटल 25 मिनट आपको मिलेगा। आपको ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पे क्लियर करना है और आपको हर एक सेक्शन का कट ऑफ भी यहाँ पे क्लियर करना है। सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे निकलता है और ओवरऑल कट ऑफ तो आपको क्लियर करना ही करना है। आप मेंस क्लियर करोगे फिर जाके आपका इंटरव्यू में नाम आएगा। इंटरव्यू और मेंस का जो मार्क्स होता है कंबाइंड फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, इंटरव्यू और मेंस का मार्क्स को एग्रीगेट करके फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकलता है। अब अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ किस रेंज में रहता है, अगर मैं सिंगल राउंड एग्जाम का अगर बात करूँ 80 से लेके 110 तक भी अगर आप टारगेट करते हो तो कहीं ना कहीं इस साल भी आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। लेकिन फिर भी अभी ये मार्क्स डिसाइड करके कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से फिर कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी ट्राई करो 110 120 तक अगर आपका मार्क्स निकल रहा है तो। चलिए, बाकी और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओवरव्यू मेरे हिसाब से इतना काफ़ी था। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बाकी अंदाज़ा है कैसे क्या चलता है। बाकी जो भी है आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने आपको बोला कि टेलीग्राम चैनल में है, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। जितना भी अपडेट होता है मैं वहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।
आप प्रिपरेशन करो, और अगर आप एलिजिबल हो, मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई भी करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।